श्रीमद् भगवत गीता में अपान माना अशुद्ध संकल्प। हमारे मन के अंदर जो गंदे विचार आते हैं, अशुद्ध संकल्प आते हैं, वो अपान है। और प्राणवायु क्या है? जो मन के अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं वो प्राण है। तो अशुद्ध संकल्पों को कभी कभी हम रोकते हैं और शुद्ध संकल्पों को लाते हैं, और कभी कभी जो शुद्ध संकल्प है वो हमारे शुद्ध संकल्पों में अशुद्ध संकल्प आके प्रवेश कर जाते हैं। तो अशुद्ध संकल्प और शुद्ध संकल्प का ये जो द्वंद्व युद्ध है, ये हमारे मन के अंदर चलता है। जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया है उसको कभी भी कर्म योगी नहीं कह सकते। जैसे सन्यासी होते हैं, क्या करते हैं? शरीर से तो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, लेकिन उनके मन और बुद्धि जो है विषय विकारों में भटकती रहती है। उनके जो संकल्प है ये विषय विकारी दुनिया में रमण करते हैं। तो जब तक संकल्पों को भी शुद्ध ना बनाए और संकल्पों का भी त्याग न करे, तब तक उसको योगी नहीं कह सकते। मोबाइल को यूज करते हैं हम, तो मोबाइल की बैटरी यूज करके डिस्चार्ज हो जाती है, हम फिर से चार्जिंग करते हैं। वैसे आज की तारीख में क्या हो रहा है? इंद्रियों से सुख भोगते भोगते हमारी आत्मा की शक्ति रोज क्षीण होती है। आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, वाचा से गलत बोलते हैं। तो इंद्रियों की ये जो शक्ति, इंद्रियों का जो मिसयूज हो रहा है, उससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो आत्मा की बैटरी फिर से चार्जिंग करेंगे तो हमारा मन और हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। हमारी जो कर्म है, जो पाप कर्म बन रहे हैं, वो पुण्य कर्म बनना चालू हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह कोई मात्र संस्था नहीं, यह एक ईश्वरीय परिवार है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा माना सारा विश्व ही हमारा परिवार है और हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं, रूहानी सोशल वर्कर्स हैं। विश्व भर में किए जाने वाले अनेक प्रयासों के बावजूद भी व्यक्तिगत और दुनियावी स्तर पर तेजी से बढ़ रहे पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, कलह, क्लेश, युद्ध, तनाव और अशांति बंद ही नहीं हो रही है, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिकता पूर्ण अर्थ ही भूल चुके हैं। आध्यात्मिकता माना क्या? आध्यात्मिकता क्या है? तो आध्यात्मिकता माना अदि प्लस आत्मिक। अदि माना आत्मा के अंदर का ज्ञान। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय अपने रूहानी सोशल वर्कर्स द्वारा इस दुख, दर्द, अशांति को मिटाकर विश्व में शाश्वत सुख और शांति लाने का लक्ष्य रखते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सैकड़ों शाखाएं आध्यात्मिक केंद्रों व गीता पाठशालाओं के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय अपने रूहानी सोशल वर्कर्स द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण मानव जाति के उत्थान हेतु ईश्वरीय ज्ञान के प्रसार हेतु निःशुल्क तौर पर आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। तो आज हमें प्रवक्ता के रूप में जो हमारे बीच है पीबी के अमोल भाई, उनका मैं थोड़ा सा परिचय करना चाहती हूँ। पीबी के अमोल भाई पिछले 19 सालों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं। अभी वो वर्तमान समय में दिल्ली 12 वर्षों से दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना अधिवक्ता का रूप में कार्यरत है। और पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप में वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी तक भारत में विभिन्न शहरों में सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार वो कंडक्ट कर चुके हैं। तो मैं अमोल भाई से निवेदन करती हूँ वो आए और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अभी 2 मिनट के लिए एक गीत लगाया जाएगा, तो सबको अपने इष्ट देवता को, अपने आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में याद करते हुए 2 मिनट मन को एकाग्र करना है।
रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। संत तुकाराम महाराज मंदिर संत तुकाराम नगर में यहाँ के मंदिर के जो मुख्य ट्रस्टी हैं, उन्होंने हमें संत तुकाराम नगर पुणे में आध्यात्मिक सेमिनार करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए हम उनके बहुत हार्दिक आभारी हैं। आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है
भारत का प्राचीन राजयोग क्या है, भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है? तो राजयोग ये शब्द आपने सुना होगा। श्रीमद् भगवत गीता में ये राजयोग की गुह्य व्याख्या समझाई हुई है। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है अलग अलग धर्मों के, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, चाहे बौद्ध धर्म का धम्मपद हो, ये सारे ग्रंथों में सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता ये एकमेव ग्रंथ है जो स्वयं भगवान वाच है। बाकी कोई भी धर्मों के जो ग्रंथ है वो भगवान वाच नहीं है। स्वयं परमात्मा ने आके ये ज्ञान का गीत गाया है। तो उस श्रीमद् भगवत गीता में राजयोग जो है उसके बारे में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, ये राजा बनाने की विद्या है, ये गुह्य राज है। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम, स्वयं साक्षात परमात्मा के द्वारा ये राजयोग सिखाया जाता है और ये सुखदायक है और स्वयं परमात्मा के द्वारा ये सिखाया जाता है। तो ये राज विद्या जो है, ये राजयोग जो है ये परमात्मा ने सिखाया। लेकिन आज क्या हो गया, आज योगासन और प्राणायाम जो सारे भारत में, सारे विश्व में योगासन और प्राणायाम सिखाए जाते हैं और उसको ही राजयोग समझ के बैठे हैं। योगासन और प्राणायाम जो है ये थोड़े समय के लिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग है। आज इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है, तो योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ के बैठे। ये रामदेव बाबा जी ने सारी दुनिया में इसका फैलाव कर दिया, लेकिन ये योगासन और प्राणायाम इससे सिर्फ देह की शक्ति प्राप्त हो सकती है। आत्मा का ज्ञान और मन को कंट्रोल करने का ज्ञान, मन का अभ्यास, योगाभ्यास, जो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, ये राजयोग जो भारत का प्राचीन राजयोग है वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। तो आज हमारी ये गलतफहमी होकर बैठे कि ये योगासन और प्राणायाम जो है इसको ही हम भारत का प्राचीन राजयोग समझ के बैठे हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 4 के 29 में एक श्लोक है, अपाने जुह्यते प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण। तो अपान वायु और प्राण वायु इसकी बात हो रही है। तो अपान वायु माना जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसको अपान बोलते हैं, और प्राण माना श्वास को लेते हैं तो उसको प्राण बोलते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ये श्वास छोड़ने और श्वास को ग्रहण करने की बात नहीं है, ना ही श्वास को रोकने की बात है। श्रीमद् भगवत गीता में अपान माना अशुद्ध संकल्प। हमारे मन के अंदर जो गंदे विचार आते हैं, अशुद्ध संकल्प आते हैं, वो अपान है। और प्राण वायु क्या है, मन के अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं, वो प्राण है। तो अशुद्ध संकल्पों को कभी कभी हम रोकते हैं और शुद्ध संकल्पों को लाते हैं, और कभी कभी जो शुद्ध संकल्प है वो हमारे शुद्ध संकल्पों में अशुद्ध संकल्प आके प्रवेश कर जाते हैं। तो अशुद्ध संकल्प और शुद्ध संकल्प का ये जो द्वंद्व युद्ध है ये हमारे मन के अंदर चलता रहता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में उसकी बात कही हुई है, लेकिन हम उसकी गहराई समझ नहीं पाते और श्वास और उच्छ्वास की गति को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। कोई तो 24 घंटा कुंभक लगा के बैठते हैं
अपने श्वास प्रश्वास की गति को रोक के बैठते हैं, लेकिन वो भी भारत का असली प्राचीन राजयोग नहीं है। उससे भी कोई भी प्रकार की प्राप्ति नहीं है कुंभक लगाने से। ये तो हठयोग हो गया। हठयोग और राजयोग में अंतर है। हठयोग क्या है? पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, महीनों एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे है कि 2-2 महीना 4-4 महीना भोजन नहीं करते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं, अंगारों पर से चल के जाते हैं। ये सारी हठयोग की प्रक्रिया है, ये शरीर को तपाने वाली प्रक्रिया है, ये राजयोग नहीं है। परमात्मा का जो राजयोग है, जो परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता में सिखाया हुआ है, ये गुह्य राज है। ये कर्म करते हुए आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, मन बुद्धि से डिटैच होके, अनासक्त होके जो कर्म किए जाते हैं और परमात्मा याद में रहा जाता है, हर एक कर्म को परमात्मा के प्रति अर्पण किया जाता है, वो भारत का प्राचीन राजयोग है। लेकिन आज क्या होता है, सन्यासी जो है क्या करते हैं, कर्म सन्यास कर देते हैं। एक होता है कर्मों का सन्यास और एक होता है कर्म करते हुए सन्यास। समझ रहे हैं? कर्मों का सन्यास मतलब क्या? बीबी बाल बच्चों को छोड़ दो, भगवे वस्त्र पहन लो और चले जाओ किसी आश्रम में जाके रहो। ये हो गया कर्म सन्यास। ये कर्म सन्यास जो है, ये परमात्मा ने नहीं सिखाया। ये कर्म सन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में आया है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया है, उसको कभी भी कर्म योगी नहीं कह सकते। जैसे सन्यासी होते हैं, क्या करते हैं, शरीर से तो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, लेकिन उनके मन और बुद्धि जो है विषय विकारों में भटकती रहती है। उनके जो संकल्प है, ये विषय विकारी दुनिया में रमन करते हैं। तो जब तक संकल्पों को भी शुद्ध ना बनाए और संकल्पों का भी त्याग ना करे, तब तक उसको योगी नहीं कह सकते। तो योगी वो है जो अपने लौकिक कर्मों को अलौकिक बनाए। कोई भी लौकिक कर्म है उसको अलौकिक बनाए। कोई समझो व्यापार कर रहा है वो, और वो व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है कोई, और वो धंधा करते वक्त वो अगर परमात्मा के स्मरण में रहते हुए और सबको परमात्मा का संदेश दे रहा है, आत्मा का अभ्यास करते हुए, मन को अनासक्त बनाते हुए अपना कर्म कर रहा है, तो वो लौकिक कर्मों को भी अलौकिक कर्मों में परिवर्तित कर रहा है। तो सिर्फ शरीर से, कर्मों से संन्यास लेने से उसको योगी नहीं कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा जो मन है ये बार बार चंचल होता है, ये बार बार भटकता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? मेरा ये मन बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है, ये मेरी इंद्रियों को जोर जबरदस्ती उत्तेजित कराता है, इंद्रियों को मथता है, मैं इसको कैसे वश में करूं? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? श्रीमद् भगवत गीता ने भगवान ने बोला, अभ्यास सुनत कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, योगाभ्यास कर। और ये योगाभ्यास कर, और दूसरा क्या बताया? इस पुरानी दुनिया से, ये भौतिक दुनिया से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, देह की इंद्रियों से वैराग्य ला। वैराग्य, वैराग्य माना शक्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चा है, बहू है, बेटा है, काका है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, हमारी क्या रहती है? आसक्ति रहती है, लगाव रहता है, मोह रहता है, और इस मोह की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ये मोह सकल व्याधियों का मूल है। तो जो माताएं होती है, गृहिणी होती है, वो सारे
जितने भी विकार है उन विकारों के ऊपर जीत पा लेती है, लेकिन मोह विकार के ऊपर जीत नहीं पाती है और उसकी वजह से जीवन में हमेशा दुखी रहती है। तो परमात्मा आके बोलता है कि वैराग्य होना चाहिए। ये देह के संबंधी, देह के पदार्थ कर्म भले कर रहे हैं, बेटे को कॉलेज में पढ़ा रहे, घर को संभाल रहे, सारे लौकिक कर्म कर रहे धन प्राप्ति के लिए, लेकिन फिर भी वैराग्य है सभी से। वैराग्य ये शरीर से नहीं होता है, वैराग्य ये मन बुद्धि की बात है, मन बुद्धि से अनासक्त होने की बात है। और ऐसा कौन सी देवता है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा वैरागी है, सबसे बड़ा आदि योगी है, सबसे बड़ा अनासक्त भाव वाला है? कौन सी देवता है? कौन सी देवता है? शिव। हाँ, शिव शंकर भोलेनाथ अनासक्त है, वैरागी है। गृहस्थी में रहते हुए सबसे वैराग्य की ऊंची अवस्था है, इसलिए शिव को कहां दिखाया जाता है? कैलाश में, सबसे ऊंचे स्थान में, हिमालय में। तो उनकी मन बुद्धि की जो अवस्था है वो ऊंची अवस्था है, निराकारी अवस्था है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र, जितनी भी मूर्तियां दिखाई दी है वो सारे ध्यान मग्न अवस्था में है, तपस्वी अवस्था में है, निराकारी अवस्था में है। उनके नेत्र अर्धोन्मिलित नेत्र है, उससे पता चलता है कि वो गहरे परमात्मा की याद में खोए हुए। लेकिन शंकर स्वयं ही भगवान है, तो वो किसकी याद में खोए हुए हैं? तो शिव और शंकर में अंतर है, वो अंतर आज हम समझेंगे। तो जो शिव है वो निराकार है और शंकर है वो साकार है। परमात्मा शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। अंधकार को भी परे लेने वाला, जो अंधकार को खत्म करने वाली ज्योति है। तो परमात्मा जो है वो ज्ञान की ज्योति है। तो ये ज्योतिर्मय, ये जो परमात्मा है, निराकार परमात्मा है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अव्यक्ताम पर्युपासते, उस अव्यक्त की उपासना करते हैं। एक होता है व्यक्त और दूसरा होता है अव्यक्त। अव्यक्त क्या होता है? जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है वो है अव्यक्त। तो उस अव्यक्त की उपासना करते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ, इनकी ऐसी अवस्था दिखाई हुई है, योगी अवस्था, जो शरीर रहते हुए इंद्रियों की स्मृति नहीं है, उनको इंद्रियों का भान नहीं है अपने, ऐसे योग युक्त अवस्था में स्थित है। ये है अव्यक्त अवस्था। और परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार में सारी दुनिया में उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। आपने सारे भारत में, विश्व में जहां जहां खुदाइयां हो रही है वहां वहां शिवलिंग पाए जाते हैं, शंकर की नग्न मूर्तियां पाई जाती है। वो किसकी यादगार है? कि परमात्मा जो है शिव शंकर भोलेनाथ, उसकी निराकारी अवस्था जो है, उसने इस धरती पे आके तभी तो प्रैक्टिकल इस सारी सृष्टि को योग सिखाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। तो परमात्मा स्वयं सद्गुरु बन के इस सृष्टि पे आते हैं, टीचर बन के आते हैं, परम शिक्षक बन के आते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदोत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। मैं साक्षात अवतरित होके स्वयं ये राजयोग का ज्ञान देता हूँ, ये गीता का ज्ञान देता हूँ। तो आपने चित्रों में देखा रहेगा शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए हैं और उनके सामने सप्तर्षि बैठे हुए हैं। और सप्तर्षि क्या कर रहे हैं? सप्तर्षि शिव शंकर भोलेनाथ से योग की विद्या सीख रहे। शिव शंकर भोलेनाथ आदि योगी है, योगेश्वर है, योगी राज है। लेकिन आज क्या होता है? श्री कृष्ण को योगेश्वर समझते। अगर श्री कृष्ण योगेश्वर होते तो आप देखिए
श्री कृष्ण का कोई भी चित्र या कोई भी मूर्ति गहरी योग युक्त अवस्था में बैठी हुई नहीं दिखाते। श्री कृष्ण के सारे चित्र और सारी मूर्तियां छोटे बच्चे के रूप में, छोटे बालक के रूप में दिखाते। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो आदि योगी है और वो स्वयं राजयोग की शिक्षा इस सृष्टि में स्वयं आके कलयुग के अंतिम समय में आकर सिखाते हैं। राजयोग का अर्थ है राजा बनने का योग। जैसे आज की दुनिया में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वैसे ही हिस्ट्री में अगर हम देखा जाए बड़े बड़े राजाएं बने, तो इन राजाओं को राजा बनने की विद्या किसने सिखाई और कब सिखाई? ये राजाई का ज्ञान उनकी आत्मा के अंदर किसने डाला और कब डाला, ये हम जानते नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है उसके अंदर राजाई के संस्कार कहां से आए? एक राजा बनता था और लाखों प्रजा बनती थी। तो परमात्मा ने स्वयं आके ये राजयोग का ज्ञान कलयुग के अंतिम समय में आके सारी सृष्टि को ये राजयोग का ज्ञान दिया था। और इस राजयोग के ज्ञान के आधार पे आत्मा के अंदर ऐसे संस्कार आ गए, वो संस्कार जन्म जन्मांतर काम में आते। क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, शरीर का विनाश होता है। आज जो पढ़ाई पढ़ते हैं लोग, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, वकील बनने की, ये तो सिर्फ एक जन्म में काम आती है। लेकिन आत्मा के अंदर जो संस्कार डाले जाते हैं वो अनेक जन्मों में काम में आते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर जो है वो विनाशी है। तो जैसे बाबर जो था वो सेना में एक छोटा सा सिपाही था और एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके वो सेना में सम्राट बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार के पुत्र थे, शाहजी के, और एक ही जन्म में उन्होंने ऐसा विल पावर, ऐसे कॉन्फिडेंस से युद्ध लड़के वहां के मुगल साम्राज्य से युद्ध लड़के उन्होंने एक क्षत्रिय स्वराज्य स्थापन कर दिया। और एक ही जन्म में साधारण एक सरदार के पुत्र से वो राजा बन गए, महाराजा बन गए। तो ये विल पावर, ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मबल, ये मनोबल, ये योग बल उनके अंदर कहां से आया? किसने सिखाया? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर के सामने नतमस्तक नहीं हुए, अकबर के सामने झुके नहीं। बाकी सारे हिंदू राजा जितने भी है वो अकबर के सामने झुके, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी घुटने नहीं टेके। मरते दम तक अकबर का सामना किया, उसके विरुद्ध खड़े रहे। तो ये जो विल पावर है, ये राजाई के संस्कार है, ये योग बल है, ये शक्ति उनमें कहां से आई? तो ये जो राज विद्या, ये राजयोग का जो ज्ञान है, ये स्वयं परमात्मा आके सिखाता है। तो राजयोग के ज्ञान में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि योग का अर्थ क्या है। योग माना कनेक्शन, जोड़ना, एक का दूसरे से संबंध जोड़ना, कनेक्शन। तो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है। आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है, मिलन है, वो योग है। लेकिन आज क्या होता है? आंखें बंद करके योग करते हैं ना, आंखें बंद करके योग करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के जो योगी है वो शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रख के एक अडोल अवस्था में रखते हुए शांत चित्त हुए मन को एकाग्र करे। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो योग सिखाया है, आंखें खुली रख के योग करना सिखाया है। लेकिन आज क्या करते हैं? हम उल्टा काम करते हैं, आंखें बंद करके योग करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो योग सिखाया है और बोला है योगा कर्मसु कौशलम, जो योगी है उसके कर्मों में कुशलता आती है। तो योगी के कर्मों में जो कुशलता आती है, तो जो राजयोग की प्रक्रिया है वो कर्म योग है, वो ऐसा योग है
की याद में रह सकते हैं। हम अपने मन बुद्धि से अनासक्त रहते हैं। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन उस कर्मों से हमारी आसक्ति नहीं है। अगर हमारी मन बुद्धि उस परमात्मा की याद में स्थित है, किचन में खाना बना रहे हैं और किचन में खाना बनाते वक्त हमारी मन बुद्धि उस परमात्मा की याद में स्थित है, उस कर्मों से आसक्त नहीं है, तो उसको योग कहेंगे। खाना खा रहे, हर एक इंद्रियों से भोग रहे, हर एक इंद्रियों से कर्म कर रहे, वो इंद्रियों से कर्म करते हुए हम उस इंद्रियों के आसक्ति से परे हैं। हमारी मन बुद्धि उसमें आसक्त नहीं है। सपोज रसगुल्ला सामने आ गया और रसगुल्ला बड़ा पसंद है हमको और रसगुल्ला खा रहे, लेकिन रसगुल्ला खाते हुए भी मन बुद्धि उसके जो स्वाद है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मन अगर इंद्रियों के भोग में अगर इन्वॉल्व नहीं है, अगर मन उसमें आसक्त नहीं है, तो वो कर्म कभी पाप कर्म नहीं बन सकता है। उस कर्मों का लेपछेप आत्मा के ऊपर नहीं चढ़ सकता है। जैसे मन को अनासक्त कर दिया तो कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया, इसलिए मन को अमल बनाने का अभ्यास राजयोग है। तो योग से कर्मों में कुशलता आती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि जो योगी है वो अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को संयमित सिर्फ करता नहीं है, वो अपने मन को भी संयमित करता है। कर्मेंद्रियानि संयम्यस्त यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। जो सन्यासी होता है वो कर्मेंद्रियों को तो संयमित करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। कर्मेंद्रियानि संयम्यस्त यास्ते मनसा स्मरण, और मन से उसी विषय विकार भोगों को याद करता रहता है, विषय वासना को याद करता रहता है। इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। वो जो व्यक्ति है वो मिथ्याचारी पापी ढोंगी है। भले वो सन्यास के वस्त्र पहन के बैठा हुआ है, लेकिन वो पापी है, पाखंडी है, ढोंगी है वो, क्योंकि वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, शरीर की इंद्रियों को तो संयमित कर दिया। तो साधु सन्यासी जितने भी है आज की तारीख में, ये नागा बाबा है, ये क्या करते हैं? हठ योग करते हैं, शरीर को पीड़ा देने वाले तपस्या करते हैं। लेकिन जो तपस्या करने वाले हैं उससे भी श्रेष्ठ राजयोगी है, जो ज्ञानी है उससे भी श्रेष्ठ राजयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात बोली है। आज हठ योग के नाम पे क्या क्या करते हैं? जल समाधि लेते हैं, घंटों घंटे, कई दिन महीने जल समाधि ले लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे सृष्टि का क्या कल्याण होता है? ये जल समाधि लेना ये भी एक प्रकार का हठ योग है। उसके बाद मैंने बताया पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, पेड़ के ऊपर लटकने के बाद नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे हठ योग के उपक्रम करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है तपस्वी धिको योगी, ज्ञानी भोगी मतोधिक। ज्ञानियों से भी राजयोगी श्रेष्ठ है और तपस्वियों से भी राजयोगी श्रेष्ठ है। तो आज हम क्या करते हैं? भगवान की प्राप्ति करने के लिए उपवास करते हैं। उपवास करना माना क्या? हम सोचते हैं कि उपवास माना खाना पीना नहीं है आज कुछ। तो उप का अर्थ है उपराम और वास माना रहना। तो परमात्मा के नजदीक रहना, क्योंकि परमात्मा उपराम है, तो उसके नजदीक रहना माना उपवास है। तो उसके नजदीक रहने की जो बात है उपवास की बात, वो ना करते हुए हम क्या करते हैं? खाने पीने और इसमें उपवास कर देते हैं। हम खाने पीने का उपवास तो करते हैं, लेकिन उस दिन देखेंगे हमारी मन बुद्धि भटकती रहती है, मन बुद्धि को आराम नहीं रहता है। वाचा से हम दूसरे को गालियां भी देते हैं, पर चिंतन करते हैं, दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, तो उसको परमात्मा के नजदीक वास हुआ या नहीं हुआ? बताइए। परमात्मा के नजदीक वास नहीं हुआ।
तो जो योगी है वो योगी हठयोग की प्रक्रिया नहीं अपनाता है, क्योंकि गीता में बोला है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। माने जो योगी उसका आहार विहार भी योग युक्त होगा, वो फालतू में इधर उधर भटकेगा नहीं दुनिया में। तो आज दुनिया में लोग फालतू में भटकते हैं ना, या पिकनिक करने जाएंगे या वहां घूमने जाएंगे, ये फालतू का है। तो जो योगी है उसका आहार विहार युक्त युक्त होगा, उसके जो कर्म होंगे वो भी योग युक्त होंगे, और उसका जगना सोना सारा योग युक्त होगा। गीता में बोला है ना अधिक खाने वाले का योग लगता है, ना कुछ भी उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। खाना पीना इसमें सम्यक होना चाहिए। मतलब लोग क्या करते हैं, पूरे दिन भर खाते रहते हैं, तो वो योगी नहीं हो सकता। रात को देर रात को जगते हैं, वो भी योगी नहीं हो सकता। सवेरे जल्दी उठने वाला योगी है, जिसकी निद्रा अपने कंट्रोल में है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि प्रातः समय जो जल्दी उठते हैं और अपने इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करते हैं, वो असली योगी है। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सूरज उगने से पहले, उस समय अगर हम अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, अपने आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास करें और परमात्मा को याद करने का अभ्यास करें, तो उस समय हमारे आत्मा के अंदर दिव्य शक्तियां आ जाती है। हमारे मन के अंदर सुख शांति पवित्रता आनंद वापस लौट आता है। क्योंकि आज क्या हो गया है, मन के अंदर की सुख पवित्रता आनंद खो गए हमें पता ही नहीं कहाँ गायब हो रहा है। तो सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का, परमात्मा को याद करने का? सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेला का समय, सूरज उगने से पहले। तो उस समय अगर हमारा मन एकाग्र करने का हम अभ्यास करते हैं, तो उस समय हमें जल्दी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यतो यतो निश्चरति मन चंचल स्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मान्ये वशमेत। जैसे जैसे ये मन चंचल मन अस्थिर होता है, इसको स्थिरियम करो। और कैसे स्थिरियम करो? उसको नियमित करो। तदात्मान्ये वशमेत, इस आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में इसको स्थिरियम करो। तो आत्मा हमने तो इन आंखों से देखी नहीं है, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? और परमात्मा को भी इन आंखों से देखा नहीं है, तो परमात्मा को याद कैसे करें? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जो आत्मा है वो दो भ्रुकुटी के बीच में, दो आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के यहाँ मध्य में आत्मा स्थित है। जिसके लिए, जिसकी यादगार में भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग जो है वो टीका लगाते हैं। तो आत्मा यहाँ पे रहती है। सबको पता है आत्मा कहाँ पे रहती है? यहाँ पे। तो श्रीमद् भगवत गीता में इसका प्रमाण आया है, और मध्य प्राण में आवेश समय का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो यहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए, आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा का अभ्यास क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज हमारा आत्मबल मनोबल कमजोर हो चुका है। आज हम अपने स्वयं को भूल चुके हैं, अपने आत्मा को भूल चुके हैं। हम अपने हड्डी मांस का पुतला जो शरीर है इसको ही सब कुछ समझ बैठे, लेकिन हड्डी मांस का जो पुतला है वो तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा इस शरीर का राजा है, ये हुकुम का एक्का है। ये राजा यहाँ टॉप में बैठा हुआ है और यहाँ से वो ऑर्डर चलाता है। लेकिन जो ये 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया ये क्या है? इसके मिनिस्टर से मंत्री है, इसके नौकर चाकर है। लेकिन आज ये इंद्रिया उस आत्मा की ऑर्डर, आत्मा का जो हुक्म है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जैसे मोबाइल को यूज करते हैं हम, तो मोबाइल की बैटरी यूज करके डिस्चार्ज हो जाती है। हम फिर से चार्जिंग करते हैं,
वैसे आज की तारीख में क्या हो रहा है, इंद्रियों से सुख भोगते भोगते हमारी आत्मा की शक्ति रोज क्षीण होती है। आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, वाचा से गलत बोलते हैं, तो इंद्रियों की ये जो शक्ति, इंद्रियों का जो मिसयूज हो रहा है, उससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो आत्मा की बैटरी फिर से चार्जिंग करेंगे तो हमारा मन और हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। हमारी जो कर्म है, जो पाप कर्म बन रहे हैं, वो पुण्य कर्म बनना चालू हो जाएंगे। तो जो पाप कर्म बन रहे हैं उसके आत्मा के ऊपर बुरे संस्कार हो रहे हैं। अगर हम आत्मा से अपने मन बुद्धि को नियंत्रित कर लेंगे, उससे इंद्रियां भी वश में आ जाएगी, इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाएगी। जैसे ये चित्र में मोटर गाड़ी दिखाई है, मोटर गाड़ी जो है, इसमें गाड़ी जो है ये शरीर है, और गाड़ी का जो ड्राइवर है वो कौन है, आत्मा है। तो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ये तो या तो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड रहता है या तो इंजन के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपका इंजन पावरफुल है तो आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, गाड़ी की कार्य क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। और अगर इंजन अच्छा है और ड्राइवर भी एकदम समझो दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, तो गाड़ी कहाँ चली जाएगी, गड्ढे में चली जाएगी। इंजन भी अच्छा है उसके बावजूद। तो आत्मा ये ड्राइवर है, ये आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। जैसे ये गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे ही शरीर का भोजन जो है वो क्या चाहिए हमको, दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए। लेकिन आत्मा का भोजन जो है वो है सुख और शांति, पवित्रता, ये आत्मा का भोजन है। तो आत्मा का भोजन, आत्मा को ध्यान करने से आत्मा के अंदर सुख और शांति और पवित्रता आती है। आज हम व्यक्तियों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, साधनों में, अनेक अनेक साइंस के जो सुख के साधन है, भौतिक पदार्थों में, इंद्रियों के सुख में हम क्या ढूंढ रहे, सुख ढूंढ रहे इंद्रियों के भोगों में। लेकिन क्या हमें 100% सुख मिल रहा है, 100% शांति मिल रही है हमें? ये दुख मिल रहा है ज्यादा, थोड़े समय का सुख और लंबे समय का दुख मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम आत्मा का अभ्यास भूल गए। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, यह आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा तो इन आंखों से दिखती नहीं है, तो आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अणुरणीयाम संनुस्मरेत। आत्मा जो है वो अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है। जैसे पदार्थ में अणु रेणु होते हैं ना, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जाते हैं, वैसे आत्मा जो है वो अणु रेणु से अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश में तारा चमकता है, वैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता है। ये भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं यहाँ बिल्ली लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो इस आत्मा का ध्यान करना चाहिए, और जो हमारी शक्ति, जो मन बुद्धि की शक्ति जो नीचे की तरफ जा रही है, उसको ऊपर के ओर यहाँ मस्तक में उठाना चाहिए। बोलते यहाँ पे संस्कार चक्र है, और आत्मा का ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो आत्मा का अभ्यास जो है वो अभ्यास प्रातः समय उठ के कर सकते हैं आप। दिन में हर 1 घंटे के बाद आप आत्मा का अभ्यास कर सकते हैं। रात को सोते समय आप आत्मा का अभ्यास कर सकते हैं। आत्मा का अभ्यास करते समय आपको जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, उसको यहाँ पे याद करना है। और मन में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए, एक ही विचार चलना चाहिए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ। ये एक ही संकल्प करो और यहाँ पे बुद्धि को एकाग्र करो, क्योंकि ये उत्तमांग है, ये सबसे उत्तमांग है। यहाँ आत्मा राजा बैठता है, इसको ध्यान करोगे तो सारे शरीर को इंद्रिया संयम में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। हम जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। कठोर निषद नाम का शास्त्र है, उसमें बोला है
आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा क्या है? रथी है, जो रथ में बैठा हुआ है, पैसेंजर, जो गाड़ी में पैसेंजर बैठता है ना, वो आत्मा है। आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, और जो गाड़ी है, रथ है, वो शरीर है। बुद्धि तु सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है, तो सारथी का अगर लगाम उसके हाथ में वो ढीला हो गया, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, और ये इंद्रिया घोड़े हैं, ये घोड़े हमारे भाग रहे, मन भी कंट्रोल में नहीं है। ये मन बड़ा हठी है, ये इतना चंचल है कि जोर जबरदस्ती हमारे इंद्रियों से पाप कर्म कराता है। तो जब हम ये आत्मा के ज्ञान को, मन और बुद्धि के ज्ञान को हमारी बुद्धि में समझ में आ जाए, तो हमारी बुद्धि जो है वो ज्ञान के आधार से शक्तिशाली बन जाएगी। अगर बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी तो वो मन को वश में करेगी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इंद्रियानी पराम्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियों पे परम मनहा, इंद्रियों से प्रबल मन है। मन वस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। बुद्धि क्या है? ज्ञान है। बुद्धि क्या है? समझ है। बुद्धि क्या है? निर्णय करने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? परखने की शक्ति है। मन तो भागता रहता है कहीं भी, लेकिन बुद्धि उसको कंट्रोल में रखती है। तो परमात्मा के ज्ञान से, सत्संग से हमारी बुद्धि समझदार बन सकती है, सात्विक बन सकती है, और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर से मन संयमित हो सकता है, और उससे इंद्रियां संयमित हो सकती है। तो आज हमारी जो इंद्रिय है और हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, ये 5 विकारों के अधीन हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना कामस् क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम माना कामना, इच्छा, विषय वासना, ये क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खुलने वाले हैं, और इन तीनों को त्याग दो, इनको त्याग दो। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है शत्रु महाभावो काम रूपे दुरासदम। ये काम विकार, ये विषय वासना, ये महाशत्रु है, इसको मार डालो, इसकी हत्या कर दो, गीता में बोला है। लेकिन आज हमारे ये संत धर्मगुरु क्या बोल रहे हैं? अरे हिंदू लोग जगो, 10 बच्चे पैदा करो। श्रीमद् भगवद गीता बोलती है काम महाशत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता बोलती है कि इसको मार डालो, ये नरक का द्वार खोलने वाला है। इससे मनुष्य पतित बन गया, इससे मनुष्य दुखी बन गया, इंद्रियों के भोग भोगते भोगते, और आज उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है आज भारतवासी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। सनातन धर्म की संस्कृति भूल चुके हैं, सनातन धर्म की धारणाएं भूल चुकी है। सिर्फ नाम से कहते हैं हम सनातनी है। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना धर्म, जो स्वयं ईश्वर ने आके स्थापन किया। जो दूसरे धर्म है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, ये ईश्वर ने स्थापन नहीं किए। जो सनातन धर्म है वो स्वयं परमात्मा आके स्थापन करता है। और कब आके स्थापन करता है? पता है किसी को कब स्थापन करता है? आखिर परमात्मा ने आदि सनातन धर्म कब स्थापन किया, कैसे स्थापन किया, वो कब इस सृष्टि पे अवतरित हुआ? तो ये जो सृष्टि है ये 4 युगों में विभाजित है। 4 युग कौन से बताइए? 4 युग कौन से है? किसी को नहीं पता 4 युग कौन से है? हाँ माता जी बताइए, 4 युग कौन से है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। क्या चल रहा है? घोर पापी कलयुग। कलयुग की अति चरम सीमा चल रही है। मनुष्य जानवर से भी बदतर बन चुका है। जानवर को बुद्धि होती है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। कुत्ते को पता होता है
किसके सामने क्या कर्म करना है नहीं करना है। मनुष्य को तो बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मनुष्य जानवर से भी बदतर बन गया। तो अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग का ये अंतिम समय चल रहा है। आप बोलेंगे अंतिम समय कैसे चल रहा है? तो अंतिम समय इस तरीके से चल रहा है कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, व्यभिचार इसके अति हो चुकी है। और जब कलयुग में अधर्म का बोलबाला होता है, अधर्म का बोलबाला होता है और सत्य सनातन धर्म की ग्लानि होती है, परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। अभ्युत्थानाम में धर्मस्य, क्या करता हूं मैं? धर्म का उद्धार करने के लिए सृष्टि पे अवतरित होता हूं। परित्राणाय साधुना, साधुओं की और सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं, जो राक्षस वृत्ति के वाले लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। तो क्या अभी ऐसा समय नहीं है कि भगवान को इस सृष्टि में अवतरित होना चाहिए स्वयं? बताइए, क्या वर्तमान समय ऐसा नहीं है कि परमात्मा को इस सृष्टि पे अवतरित होना चाहिए? बताइए, हाँ या ना? हाँ। तो ये जो सतयुग है ये नवयुग है, ये स्वर्ण युग है, ये स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग। इसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज और हिंदू लोग बोलते वैकुंठ या स्वर्ग। हम समझते हैं स्वर्ग किधर ऊपर है, देवी देवता किधर ऊपर रहते हैं और किधर नीचे पाताल में नरक है। इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है, इसी दुनिया में देवी देवता है और इसी दुनिया में राक्षस है। तो सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य है, स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग में नारकीय राज्य है और राक्षसों की दुनिया है। आज मनुष्य राक्षस जैसा बन गया, मनुष्य के अंदर दैवी गुण नहीं रहे। जब आत्मा के अंदर दैवी गुण आ जाते हैं, सुख, शांति, पवित्रता, सत्य, क्रोध न करना, हिंसा न करना, तो वो देवता कहा जाता है। और मनुष्य के अंदर जब राक्षसी गुण आ जाते हैं तब वो असुर कहता है, राक्षस कहलाता है। तो त्रेतायुग और सतयुग ये है स्वर्ग की दुनिया, यहाँ आत्मा अभिमान है, आत्मा का ज्ञान है, यहाँ देहाभिमान नहीं है। और द्वापर युग और कलयुग जो है वो नरक की दुनिया है, यहाँ देहाभिमान है, इंद्रियों का भान है, विषय भोग में बुद्धि और मन रमण करती है, वो है नरक की दुनिया, द्वापर युग और कलयुग। तो ये सृष्टि का चक्र है, ये घूमता रहता है। ये 5000 साल का चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग 2500 साल और द्वापर युग और कलयुग 2500 साल। ये 5000 साल का चक्र है। आज से 5000 साल पहले पिछले कलयुग का अंत था। आप सभी ऐसे ही बैठे थे, ये चक्र गोल गोल घूमता है। 5000 साल पहले मैं यहाँ बैठा था, आप यहाँ बैठे थे, ये ज्ञान का डिस्कशन चल रहा था। 5000 साल के बाद फिर से ये चक्र ऐसे रिपीट होगा, फिर से ये संत तुकाराम महाराज का मंदिर ऐसे ही रहेगा। आप यही बैठे रहेंगे और मैं यही ज्ञान सुना रहा हूँ। तो ये सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट हो जाता है, इसका हूबहू रिपीटेशन होता है। तो परमात्मा जो है ये सृष्टि चक्र में कलयुग के अंतिम समय में, जिसको संगम युग कहते हैं, उस संगम युग में 100 साल में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और वर्तमान में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं। परमात्मा मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते, हम सब मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं। हम सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो परमात्मा जो है अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते हैं और साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके स्वयं सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग की शिक्षा सुनाते हैं। चाहे मुस्लिम रहे, चाहे बौद्धी रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, चाहे सिख रहे, सब उस एक ही परमात्मा को मानते हैं।
वो परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। सब उसके अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। हिंदू लोग उस निराकार परमात्मा की 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा करते हैं, शिव की। जो क्रिश्चियन लोग है वो क्या करते हैं, चर्च में कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते, तो बोलते गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर कर देते। उसके बाद मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। मक्का मदीना हज की यात्रा रहती है, वहां संग अस्वद नाम का काला पत्थर है, उसको चूमते, उसके सामने रोते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, उसको बोलते ये खुदा है। तो इसका आकार शिवलिंग जैसा ही है। तो ये सब धर्म वाले उस एक निराकार शिव ज्योति स्वरूप को याद करते हैं। हर एक ने उसको अलग अलग नाम दे दिए। जो परमात्मा है वो ब्रह्मलोक का रहने वाला है, परम धाम का रहने वाला है। पांच तत्वों की पृथ्वी है, सृष्टि है, इससे परे ब्रह्मलोक में, शांति धाम में, आत्मलोक में परमात्मा रहने वाला है। जब कलयुग का अंतिम समय आता है, पाप भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है और गीता ज्ञान सुनाता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। परमात्मा आके जो राजयोग सिखाते हैं, ये राजयोग 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है। तो परमात्मा को याद करने के लिए परमात्मा को इन आंखों से देखेंगे तभी याद करेंगे। तो परमात्मा जब चैतन्य स्वरूप में किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, तभी हम उसको यथार्थ रूप में उनको याद कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को देखा ही नहीं है उसको याद कैसे करेंगे। आज मंदिरों में हम उसकी मूर्तियां बना रहे, वो मूर्ति तो जड़ है, प्रतीकात्मक है, लेकिन वो चैतन्य स्वरूप में जब इस सृष्टि पे आता है, तब हम आत्मा का ध्यान करते हुए उस परमात्मा से यथार्थ रूप में योग लगा सकते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया, बच्चा यूरोप चला गया, तो माँ उसको याद करने के लिए क्या करती है, उसका फोटो देखती है, कोई गीत चलाती है याद करने के लिए बच्चे को, कोई डांस करती है क्या, नहीं करती है ना, सहज याद आता है बच्चा। कोई माला जाप करती है, बच्चे का नाम लेके राहुल 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 राहुल। अभी क्या हो रहा है, राधे 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 राधे, जय राम श्री राम जय जय राम, जय हरे कृष्ण। तो ये आर्टिफिशियल याद हो गई, ये कृत्रिम याद हो गई। परमात्मा जब चैतन्य स्वरूप में आता है तो परमात्मा सहज राजयोग सिखाता है। आत्मा का परमात्मा से जो योग है वो नेचुरल होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए, फ्रीस्टाइल करके नहीं होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है और बच्चा अमेरिका में, बच्चे को हिचकी आ जाती है, उसकी लगते चला है, क्यों लगते, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि माँ का जो स्नेह प्यार है, उसके प्रति ममता है, वो आपके मोबाइल की जो नेटवर्क है ये फेल हो जाएगी। हम बोलते हैं अरे मोबाइल की रेंज नहीं है, ये नेटवर्क अच्छा नहीं है, लेकिन माँ ने बच्चों को याद किया, उधर उसको याद पहुंच जाती है, मोबाइल की भी जरूरत नहीं। वैसे ही परमात्मा जब साक्षात चैतन्य स्वरूप में इस धरती पर आता है, तो नामस्मरण माला जपने की भी दरकार नहीं है। माला जपने की, आज माला जपते हैं तो मन में गलत विचार नहीं आते, मन भटकता नहीं है। तो परमात्मा जब साक्षात आएगा तो साक्षात उसको याद करो, पिता पुत्र का संबंध उससे जोड़ो। बोला तुम्हें माता से पिता तोड़े, तुम्हें बंधु सखा तोड़े, तुम्हें विद्या ब्रह्मण तोड़े, तुम्हें सर्वोत्तम देव। अरे तू सर्वस्व है, तू पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो उससे संबंध जोड़ने के लिए वो चैतन्य स्वरूप में होना चाहिए ना, किसी शरीर में होना चाहिए। तो वो शरीर में अवतरित हो चुका है वर्तमान में। और ये जो दुनिया पुरानी दुनिया बन चुकी है, ये जो मकान पुराना बन चुका है, ये जो पापी दुनिया बन चुकी है, ये पापी दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए वो स्वयं परम शिक्षक सदगुरु बन के, टीचर बन के आया हुआ है, और तभी असली राजयोग का अभ्यास कराता है। वो आज से हजारों सालों से परमात्मा आया नहीं था,
संत महात्मा आए थे, और संत महात्मा आए, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, संत एकनाथ आए, संत नामदेव आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सृष्टि रूपी मकान का रिपेयरिंग किया, लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद ये दुनिया और ही पापी बनती गई, और ही नीचे गिरती गई। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ता चला गया। जब इन संत महात्माओं से काम नहीं चला तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित हो जाते हैं और राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। राजयोग के 4 पिलर से ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। तो ब्रह्मचर्य माना वाचा की भी पवित्रता, मन के विचारों की भी पवित्रता, और शरीर के इंद्रियों की भी पवित्रता, कर्म भी पवित्र, वाचा भी पवित्र और मन के संकल्प भी पवित्र। उसको बोलते ब्रह्मचर्य। शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर परमात्मा की याद में घर में माँ के हाथ का या पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाते तो वो शुद्ध अन्न है। बाजार में इधर होटलों में अगर खाना खाते उसको शुद्ध अन्न बोलेंगे? वो व्यक्ति जो खाना बनाता है, जो शेफ होता है, जो खाना बनाता है, उसके अंदर वैश्य के संकल्प चल रहे, वैश्य वृत्ति के विचार आ रहे, वो गंदी गंदी आदतें लगी हुई है, उसको ड्रग्स पी रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गंदी गंदे कर्म कर रहा है, गंदे गंदी सोच चल रही है उसकी खाना बनाते बनाते, लेकिन मसाले डाल रहा है, टेस्टी खाना बन रहा है। तो उसका जब वो खाना खाएंगे उसका मन के ऊपर असर नहीं होगा? मन के ऊपर जरूर असर होगा। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। कलयुग में 2 दोष है सबसे बड़े। कौन से दोष है? अन्न दोष और संग दोष। संग तारे, कुसंग डोरे। अच्छा संग है वो हमको विषय सागर से तैर के पार में लेके जाता है। तो वैसे ही परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो त्रिदेव के द्वारा कार्य करते, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, नए युग की स्थापना, शंकर के द्वारा राक्षसी सृष्टि का विनाश, आसुरी सृष्टि का विनाश, और जो नया सतयुग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, उसकी पालना, देवी देवताओं की पालना विष्णु के द्वारा, नारायण के द्वारा। तो परमात्मा इन 3 मूर्तियों के द्वारा ये 3 कार्य करता है। तो शंकर को विनाशकारी देवता बोला है। किसका विनाश करता है और कब विनाश करता है? क्या अभी विनाश का समय आया है सृष्टि का? बताइए, विनाश का समय आया है क्या अभी? अभी मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। क्या होता है कि मनुष्य जो है वो अपने विनाश के सारे साधन तैयार करता है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं थे। इसके पहले जो लड़ाइयां होती थी तलवारों से, तीर कमानों से, भालों से लड़ाइयां होती थी, लेकिन 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम आ गए। और एटम बम आने के बाद आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, क्षेपणास्त्र, ये सब दुनिया में फैल गए। छोटे देश के पास आ गए। एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया तो सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो ये एटम बम ये हमारे दुनिया की सजावट के लिए बनाए या विनाश के लिए बनाए? विनाश के लिए बनाए। तो शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली पे काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा, खुद भी नीचे गिर के मर जाएगा। तो वैसे ही मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और ये सारी दुनिया आज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। धर्म आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। हिंदू मुस्लिम सिविल वार शुरू हो सकते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियर वार शुरू हो सकता है। अभी दुनिया ऐसे कगार पे खड़ी हुई है कि ये दुनिया में वर्ल्ड वार शुरुआत हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध। अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध।
अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़े हुए, सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले 1-1.5 सालों से। इधर से चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हुई है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है और धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, अकाल पड़ेगा। ऐसा समय आएगा सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं मिलेगी। सारे ये जितने भी बैंक फेल हो जाएगी। आज भी फेल हो रही है बैंक। किसी को अभी किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं है कि जो नेशनलाइज बैंक है ये भी फेल हो सकती है। किसी को अभी निश्चय नहीं रहा है। हमने अभी 5 सालों में देखा है क्या क्या घटित हो रहा है। कभी भी करेंसी फेल हो जाती है, 500 के नोट बंद हो जाते हैं, 100 के नोट बंद हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसा समय आ रहा है, तो क्या जब ऐसा समय आएगा तो क्या नोट खाएंगे, कागज की गड्डियां खाएंगे? तो जब सृष्टि में ये विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे समय परमात्मा का अवतरण होता है। तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो क्या होगा, बड़ी बड़ी जो 50-50 मंजिले जो बिल्डिंग है ये नीचे गिर जाएगी ताश के पत्तों की जैसी। जब एटम बम का विस्फोट होगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उससे दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव की जो बर्फ है ये पिघल जाएगी। बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र के जलस्तर बढ़ता चला जाएगा और धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे, समुद्र की जलस्तर बढ़ेगा। तो ये जो बॉम्बे है, ये जितने भी समुद्र के किनारे बड़े बड़े शहर है, अमेरिका है, यूरोप है, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अभी नासा है जो साइंटिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उसने रिपोर्ट दिया है कि भारत के 9 शहर आने वाले 7-8 सालों में समुद्र के अंदर चले जाएंगे। उसमें डैम भी है। तो सारी सृष्टि का विनाश ये सृष्टि का सामने खड़ा हुआ है और आगे चल के ये समय बहुत नजदीक है। अभी हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध शुरू हो चुका है, आगे चल के ये बड़ा रूप धारण करेगा। अभी हम देख रहे हैं भारत में सभी जगह दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय परमात्मा जो है वो अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित होकर जो राजयोग की पढ़ाई है, राजयोग की पढ़ाई क्या है? अपन को आत्मा समझ के आत्मा का ध्यान करके भूमि के बीच में यहाँ पे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, आत्मा का ध्यान करते हुए कर्म करना और आत्मा की स्मृति में रहते हुए परमात्मा को याद करना जो साधारण मनुष्य शरीर में आया हुआ है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तभी इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। हजारों साल से हम गंगा के पानी में नहा रहे, तो गंगा के पानी में नहाने से क्या किसी के पाप धुल गए? यह दुनिया और ही पापी बनती गई, और ही नीचे गिरती गई, और ही पतन में चली गई। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते माना मैं इस सृष्टि का पापी कलयुगी सृष्टि का विपरीत दिशा में विरुद्ध दिशा में परिवर्तन करता हूँ। पापी कलयुगी सृष्टि का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित करता हूँ। जो सतयुगी सृष्टि है, नवयुग है, वो पावन है, वहां कोई भी चोरी चकारी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी डकैत नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है। तो भगवान आके ये स्वयं परिवर्तन करता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मया पक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में मैं इस जड़ जंगम सृष्टि का पावन बनाता हूं। तो किसी राजनेता, किसी पॉलिटिशियन, किसी धर्म नेता, कोई संत महात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता।
इस पापी सृष्टि को पावन नहीं बना सकता। वो स्वयं परमात्मा आके ये परिवर्तन करता है। इसके लिए गीता में बोला है, सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। जितने भी देह के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ये सब धर्मों को छोड़ दो, एक मुझ परमात्मा के शरण में आ जाओ, जो साकार मनुष्य शरीर में, अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुआ है, उसके शरण में आ जाओ। तो मैं आपको ये संदेश देता हूँ, ईश्वरीय संदेश, कि ये कलयुग का अंतिम समय है। शीघ्र ही वाले 15 सालों 10-15 सालों में नई दुनिया सतयुग आने वाला है। परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होंगे, परम शिक्षक, परम सद्गुरु के रूप में राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। आने वाला नया युग सतयुग, सुख का राज्य, राम राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य, एक जाति, एक राजा, एक भाषा स्थापन होने वाला है। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडम्स, किरोल, कीट, एंडरसन, जूल वेर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इसमें भविष्यवाणी की है कि उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से एक महापुरुष का अवतार 21वीं शताब्दी में हो चुका है और वो महापुरुष ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन बनाएगा जो सारी सृष्टि का मसीहा होगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं, बड़े बड़े देश उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भारत विश्वगुरु बन जाएगा और योग बल के आधार से वो सारी सृष्टि को एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक जाति स्थापन करेगा। इतना बोलते हुए रुकते हुए ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो ये सेमिनार का आयोजन किया गया था, उसमें आप सब उपस्थित हुए, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी भाई जी ने जो भी बताया, वैसे कलयुग अभी अंतिम चरण सीमा पर है। भगवान इस सृष्टि पर आए हुए सच में जो गीता ज्ञान दे रहे हैं, उसको 80 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। तो अभी आप सबने जो सुना उसके लिए उसका डीप नॉलेज लेने के लिए हमारे जो सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में फैले हुए हैं और पुणे में भोसरी इंद्रायणी नगर में जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। एक 7 दिन का बेसिक कोर्स होता है, वो आप जाके सुन सकते हैं। उससे पहले भी ऑनलाइन 7 दिन का कोर्स भी सब जो ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के जो सदस्य हैं, जो माताएं हैं, वो आपको 7 दिन का ऑनलाइन कोर्स भी फोन पे दे सकते हैं। तो आप वो कीजिए, उसका ज्ञान लीजिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्योंकि अभी समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो आपको जो ज्ञान का बीज हमने डाला है उसका आप लाभ लीजिए और ये कोर्स दीजिए 7 दिन का। ओम शांति। धन्यवाद।